में देखना स्पेसिमेन भी अगर आप देख रहे हो तो उसमें से आपको ये मिलता है कि ये लास्ट सेक्शन बी में सेक्शन ए के जो लॉन्ग आंसर है, साथ में ये सेक्शन बी में भी आपका क्वेश्चन आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये मैक्सिमम आप समझिए इनमें से 3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको मिले। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर क्या पूरे साल अगर आप देख पा रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% बन जाता है। 2 से 3 नंबर का 2 से 3 क्वेश्चन तो टोटल टॉपिक से बनता है। फैक्टराइजेशन क्या है, यूजिंग फार्मूला क्या है, ये आपके लिए एकदम न्यू है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक। ये पिछली क्लासेस में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा या शायद क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं रहती है, लेकिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्लास जो थी वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आज अब जो हम लोग क्लासेस 2-3 करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के लिए बहुत ही खास हैं। इनको आप मिस मत करिए प्लीज़, इनको नोट करिए और फिर बहुत कुछ बातें इसमें आपको मिलेगी जो आपको बेस्ट लगेगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग आइए पहले शुरू करते हैं। टॉपिक कैसे करना है, क्या लगाना है, पूरा सारा नोट्स हम लोगों को सीखना है। इसमें स्टूडेंट जब भी आप इसको पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले इसका एक रूल देख लेना हम लोग, जीरो प्रोडक्ट रूल। ये एक रूल है, छोटा सा इसमें पढ़ना, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ऐसा नहीं मैंने इसको अलग से लिया है, बुक्स में। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट, अगर ए डॉट बी 2 नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होता है तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है। ऐसे ही रो बना के लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, ये आता नहीं है, केवल इसके यूजेस हैं बस। a equals to 0 और b equals to 0, both a and b equals to 0। ये है इस रूल। अगर a डॉट b 0 है, a मल्टीप्लिकेशन b अगर 0 होता है, दिस इज कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट रूल। इतना ही लिख लीजिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये आएगा नहीं, केवल आपको समझना है। जस्ट लिसन, से दिस, अगर x - 2 और x - 3 इक्वल्स टू 0 है तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। दैट मीन्स ये हुआ x - 2 इक्वल्स टू 0 और x - 3 इक्वल्स टू 0। ये बात लिखी जा सकती है, वेरी सिंपल। हियर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन यू गेट 2, ये आपने एक वैल्यू निकाली, यहाँ पे भी आपको और लगा के चलना भी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी 3। एग्जैक्टली इसके 2 सोल्यूशन हुए, तो हम इसका सोल्यूशन अगर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x = 2 और 3, ये इसका सोल्यूशन होगा। मतलब x की वैल्यू 2 हो गई। दैट मीन्स ये हुआ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 आएगा, तो अगर मैंने यहाँ x 2 रख दिया तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ अगर हमने 3 रख दिया तो भी पूरा 0 हो जाएगा। यही लिखा गया है, ठीक है। अगर इसको कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो इतनी सी जरूरी बात है। देखिए चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, इनको कैसे इनको लाना। देखिए स्टूडेंट, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं बहुत सारे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाइए। जैसे देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी कोई क्वेश्चन इन जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसको जनरल फॉर्म में बनाना। सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, ax² bx + c = 0 के फॉर्म में बनाएं। एंड नाउ यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल, अगर हम एंड देन इसको हम कह दें फैक्टर कर दीजिए, फैक्टराइज कर दिए, फैक्टर्स करिए इसको। फैक्टर करने के बाद यूजिंग जीरो रूल्स, बहुत सिंपल है, इतना ही स्टेप पढ़ना है। कुल मिला के जनरल फॉर्म में बनाना है, उसके बाद आप इसको फैक्टर करिए, उसके बाद आप नॉर्मल इसका जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, आपको आसानी से सॉल्यूशन आप इसका कर ले जाएंगे। इनमें जो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है मैं उन्हीं पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं मान लो एक है, दिस इज x² - 1 + √2 ओवरऑल x + √2 = 0। ऐसे क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये पहला पार्ट है ना, ये आपने 9th में 8th में हर जगह कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए इस पे काम न करके हम ज़्यादा समय दें। जो यूजिंग फार्मूला सेकंड पार्ट है वो बहुत स्पेशल है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा वाला आपको पूरा समझना है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसको समझ लें।
जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस √2 times of x plus of √2 becomes of 0. First two and last two taking the commons, not taking x, now x minus 1, now root of minus, now you get minus 1. In this में ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट कि इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए. Now finally x minus 2 and x minus 1 becomes 0. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दो का प्रोडक्ट आया है इक्वल्स टू 0 एंड अप्लाई द जीरो प्रोडक्ट रूल. You get u x p 0 r x is equal to 1. ये आपका इसका सलूशन सेट हो गया. इतनी सी बात करनी होती है, दोनों को आपने जीरो कर देना और लगा के लिख देना, इसका सलूशन हो गया. तो ये है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है. इनमें जो स्पेशल क्वेश्चन है उन पे हम अभी बात कर रहे हैं. थैंक यू सर. आगे यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल आता है जो आपको ध्यान रखना. देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए स्टूडेंट, जैसे मान लो x + 2 अपॉन x + 3 इक्वल्स टू 2x - 3 एंड 3x - 7. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इनमें कुछ करना नहीं है, आपको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है एंड देन फैक्टराइज. आई थिंक ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों ने 9th में खूब पढ़ा है. जो अब हम बात करने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है. ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन रूट्स वाले क्वेश्चन. लेट अस सी. दिस इज 3x + 4 = 2x. कह रहा है सॉल्व फॉर x. x के लिए सॉल्व करें. चलिए सब कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए. जब भी स्टूडेंट लेफ्ट साइड या राइट साइड में रूट आता है तो स्टूडेंट पहले आप उनको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे. यहाँ आप लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर. अभी क्या हो जाएगा ये, दिस बिकम्स 3x + 4. नाउ दिस इज x². स्टूडेंट ये हो गया 3x - 4 = 0. दिस इज x². इसका ना स्टूडेंट ये मूल इक्वेशन है, मेन फंडामेंटल इसका इक्वेशन ये है, ये नहीं, ये मेन इक्वेशन है ना. तो ये याद रखना. यहाँ पे आप इसका फैक्टर वेरी सिंपल वे में कर सकते हैं. 4 × 1 = 4, दैट इज 4 × 1 = 4. नाउ 4 माइनस प्लस, अगर आपने ऐसे करना दिस इज -3. तो ये आपको मिल गया. यहाँ पे आप इसको रख दीजिए. दिस इज 4x + of x - of 4 becomes of 0. लेट अस सी x - of 4. अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब आप लोग उसको कर लीजिएगा इक्वल्स टू 0. नाउ यहाँ पे स्टूडेंट आया x = 4 और x = -1. यहाँ तक तो आप कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट ये कोई जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कौन आंसर होगा. इसके लिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. और आप वेरिफिकेशन जब भी करेंगे, इस बात को, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप वेरीफाई करेंगे तो उसका जो मेन जो फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे, इसमें नंबर 1 चेक करने वाले हैं. देखिए 3x + 4 = x है ना. इनमें मैंने 4 रखना, तो पहले हम लोग रखा 3:4 + 4 दैट इज 4. क्या ये इसको वेरीफाई कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये भी आपका 16 रूट हो गया, ये आपका 4 हो गया. फाइनली इधर भी आपको 4 मिल गया, इधर भी आपको 4 मिल गया. एस वेरीफाइड. इसका मतलब 4 तो सही है, इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन 4 हुआ. क्या दूसरा भी इसका सोल्यूशन है, ये मुझे चेक करना है. x = -1 भी इसका सोल्यूशन है कि नहीं. आप देख लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा. चेक यहाँ आप लिख दीजिएगा, चेक ऊपर लिख दीजिएगा, यहाँ पे हमने इसको चेक करना. सेकंड देखिए स्टूडेंट, सेकंड चेक. दिस इज 3x + 4 = आपको x दिया और मैंने अब -1 रखना है इसमें स्टूडेंट. देखिए -3 हो जाएगा +4 = दिस इज -1. यहाँ पे आपको 1 मिला, दिस इज -1. और आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि √1 का रूट तो 1 ही आएगा. 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1. बात आप मेरी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे. नाउ यहाँ पे आपको 1 मिला, दिस इज -1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू.
वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, अगर अदरवाइज आपका क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखिए जल्दबाजी में आप गड़बड़ बच्चे यही कर देते हैं कि वो लोग चेक ही नहीं करते। फाइनली क्या करेंगे, अगर आपने x इक्वल टू 4 लिखा, x इक्वल टू -1 लिखा, आपने यही आंसर करके छोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह से ये रॉन्ग है। आपका एग्जैक्टली जो आंसर है ना वो इसके लिए केवल 4 है, ठीक है। -1 इसके लिए वेरीफाई नहीं कर रहा है, याद रखना इस बात को, आप समझिए मेरी बात। फंडामेंटल जो अगर रूट है तो जब भी कभी भी इक्वेशंस में आपको रूट का क्वेश्चन मिलेगा कि अगर आपका जो इनका फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें ही रूट दिया हुआ है तो आप बस केयरफुली इसको सॉल्व करिए। फाइनल जो आप इसका आंसर लिखोगे, नाउ x इज इक्वल टू 4 ओनली नॉट 1, आर रूट नहीं लिखना, इसका आंसर केवल 4 है क्योंकि ये वेरीफाई हो रहा है केवल 4 के लिए, -1 के लिए इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का एक आता और देख ले, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते भी हैं और आएंगे लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने 9 में छोटे क्वेश्चन वो लोग नहीं देते। एग्जाम का पैटर्न बहुत बदल गया है, 4 नंबर के अगर क्वेश्चन आ गए हैं तो आप तैयार रखिए आपको खुद को कि आप बड़े क्वेश्चंस को ही आपको फेस करना है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम देखें माइनस, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 13 - x। ये बहुत जल्दी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपका फंडामेंटल इक्वेशन है, ध्यान रखिए। मेन जो इक्वेशन है उसी में वैल्यू रखी जाती है, चेक उसी के लिए होता है, ध्यान रखिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ यू गेट 2x + 9, नाउ 13 - x का होल स्क्वायर। फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, 2x + 9, इसका हो जाएगा 169 26। कौन है हमारे? This is x square -26x - 2x + 169 -9 = 0। यहाँ पहुँच गए हम लोग। लेट अस सी, दिस इज x square -28x + 160 = 0। यहाँ तक आ गए हम लोग, इस बात को समझिएगा। यहाँ इसको आपको फैक्टराइज करना है स्टूडेंट, तो बताइए इसके क्या हो सकता है। 20 और 8 का इसका होना चाहिए। 160 को आप ऐसा फैक्टर करिए 28 आ जाए तो 20 × 8। लेट अस सी, 20 × 8 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 160 एंड -20 - 8 आपको मिलेगा -28। आई थिंक यही सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आई लगाते हैं इसमें। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x - 20 एंड नाउ x - 8, सीधे सीधे लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। देखिए अब इसका जो सॉल्यूशन बनने वाला था वो अगर रूट्स नहीं होते तो नॉर्मल हम लोग कह देते x20 r x8, ये कह के निकल जाते, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन है ये रूट्स का क्वेश्चन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी सॉल्व फॉर ईच वी चेक। हम लोग इसमें दोनों के लिए चेकिंग करेंगे, हम दोनों के लिए हम चेक करेंगे। कैसे चेक करने वाले आइए देखते हैं। सबसे पहले हम x = 20 के लिए चेक करेंगे, और जैसे ही हम लोग इसके लिए चेक करेंगे तो इसका सॉल्यूशन पता लग जाएगा और इसमें सही होना चाहिए। तो अगर बेटर ना हो तो इसको मिटा दें, मेरे कुछ काम तो है नहीं, इसका फालतू नहीं काम। चलिए भाई देखते हैं, मैं 20 के लिए चेक कर रहा हूँ, उसमें ध्यान दीजिएगा। पहला चेक 2 × 20 + 9 13 - 20। यहाँ क्या रहेगा, ये तो वैसे ही फेल हो गया क्योंकि देख पा रहे हो साफ साफ कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो नॉट इक्वल होगा, सीधी सी बात है। इसमें आपको नॉट इक्वल मिलना ही मिलना। सेकंड अब जाहिर सी बात है यही आपका आंसर होगा। आई से कर लेते हैं 2 × 8 + 9 = 13 में से 8 आप माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। यहाँ आपको 25 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 5 मिल गया। हाँ तो ये वेरीफाई हो गया। इसका जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, केवल आपका 8 हुआ। याद रखना 20 आपका आंसर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए स्टूडेंट, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो मेरा इस क्वेश्चन बनाने का केवल इतना ही
लक्ष्य है, टारगेट है कि आपको जब भी ऐसे रूट्स वाले क्वेश्चन मिले वहां पे आप जो है थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करिएगा, जहां पे आपको बाद में चेक भी करना है। 2 आंसर आपको दिखाना पड़ेगा, बिना 2 आंसर में से आपको एक आंसर वेरीफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आप समझ लो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं भी देख रहा था, ऐसे भी काफी बार आए हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, a upon ax minus of 1 plus b upon bx minus of 1 is equal to a plus b। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, इनमें x की वैल्यू निकालना बहुत कम ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। कभी आ जाए रेयरस, बहुत बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये अजीब क्वेश्चन होते हैं। और इनमें अगर आपके यहाँ मैंने देखा है सेलिना से लेके सारी बुक्स में 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं और सबका एक ही पैटर्न है, ध्यान रखिए। अब इसमें जब भी सॉल्यूशंस में अगर हम लोग आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा a अपॉन ax माइनस 1 के साथ में आपको b लाना है, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना, a के साथ b लाना है। प्लस यही एक स्पेशल लाइन है जो आपको याद रखना है, जो इसको इजी बनाती है, थोड़ा आसान बना देती है। ये है, अगर ऐसा आप करते हो तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो आप रूट्स को पकड़िए, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं एक ही बार में लगा, मतलब a के साथ b, b के साथ a, बस सीधी सी बात है। नो टेकिंग द एलसीएम, नाउ यू गेट ax माइनस ऑफ 1, दिस इज a, दिस इज abx, मैंने डायरेक्ट कर रहा, प्लस ऑफ b, यहाँ पे एलसीएम में अगर आपका आएगा दिस इज bx माइनस ऑफ 1, नाउ दिस इज abx, ओके, एंड प्लस a, you get 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x। अब आप देख पा रहे हो एक बहुत ही कॉमन सी बात आपको दिख रही है, न्यूमरेटर दोनों कॉमन हो गए दोनों, दिस इज a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, मैंने इनको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपको केवल ax माइनस 1 मिला, यहाँ पे आपको केवल 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 मिला, ये आपका 0 हो गया। अब आप साफ साफ देख पा रहे होगे ये आपका जो है ना, ये आपका मल्टीप्लिकेटर फैक्टर्स फॉर्म में हो गया, फैक्टर फॉर्म में हो गया ना, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर। अब आप जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, सीधी सी बात है, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाइए और सीधे सीधे इसका आंसर लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना कि जब भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं एग्जांपल में भी आपको 1-2 मिले, उनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं इसमें, जो टफ है वो सबसे ज्यादा ही, इससे ज्यादा टफ आपके यहाँ नहीं। तो आइए इस स्टेप में मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, फिर क्योंकि सॉल्यूशन करना है। अब देखिए दिस इज a प्लस b माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से एक 0 हो जाएगा। जब यहाँ से आप स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको x बराबर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी, ये मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से, अब ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ पे आप स्टूडेंट कर लीजिए bx माइनस 1 प्लस ax माइनस 1, अभी क्वाड्रेटिक बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बने बनाते हुए ax माइनस 1 एंड bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया ही। और 2-4 स्टेप्स में इसको लगाना है, बताया, फिर इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं। ये आंसर आपका हो गया, याद रखना, ये आपका आंसर डन हो गया। दूसरा मैं यहाँ से इसमें ट्राई आप करूँगी कैसे लगाते हैं इसको, देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर राइट साइड में 1 है तो आप ध्यान रखिए क्रॉस कर दीजिए इसको सीधा, ये जैसे ही आप करोगे तो फाइनली यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, bx प्लस ax माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पूरा 0 हो गया, क्योंकि ये वाला जैसे इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा फाइनली 0। यहाँ टेकिंग कर लीजिए x को कॉमन, जिससे आपको a प्लस बी मिल गया इज इक्वल टू 2, फाइनली x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस बी, और ये आपका इसका सेकंड आंसर हो गया। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है जो आपको इसको करना है, ये आपका इसका सॉल्यूशन जो है। तो जैसे भी क्वेश्चन इसमें 2-3 हैं इस टाइप के, कभी कभी बीच बीच में मैंने देखा था कि वो लोग दे देते हैं, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, और ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में प्रॉपरली आसानी से करा देगा। चलिए लोग आगे देखते हैं क्या हो सकता है।
एक क्वेश्चन और है जिसका थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का मुझे लगा है, आपके बुक का ही है, इसको भी थोड़ा सा देखिए। ये भी आप ट्रिकी ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 1/a + 1/b + 1/x इज इक्वल टू, ये पी क्यू है, आप ए भी रख लिया, मैंने रख दिया था, लेकिन पी क्यू लिख लीजिए। पी क्यू दिस इज 1/b + q + x। ये अभी बोला है कि सॉल्व फॉर x, आपको इसके लिए सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी आप समझिए स्टूडेंट एक रूल ही है। वो रूल क्या है मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब भी आप इसको सॉल्यूशन में करें 1/p + 1/q ऐसे रहने दें, दिस इज 1/p + q + x माइनस 1/x। यही इतना इसमें ट्रिक है। इस वाले पोर्शन को मैंने x की तरफ शिफ्ट कर दिया, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का रूल भी यही होता है, हम लोग x को एक तरफ लेके जाए, ठीक है। हमने x को एक तरफ शिफ्ट करा दिया। अब इधर टेकिंग कर लीजिए एलसीएम, यहां भी आप कर लीजिए ये। इसको जब आप ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ आपको p + q वो भी माइनस में मिलेगा, दिस इज x, p + q + x मिल जाएगा। p + q से कट जाएगा। अब इसको क्रिस क्रॉस कर दीजिए, दिस इज x, p + q ओवरऑल x इज इक्वल टू हो जाएगा -pq। ये हो गया। इसी से बात मैं ऊपर आपको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, अब देखिएगा प्रॉपर्ली, दिस इज, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो p + q ओवरऑल ऑफ x + x² इज इक्वल टू -pq। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया, कोई बात नहीं है। दिस इज x² p + q ओवरऑल x + pq इज इक्वल टू 0। टेकिंग x² प्लस दिस, एक्सपेंड कर दीजिए इसको स्टूडेंट आराम से, इतनी सी बात होगी। अब फर्स्ट टू में और लास्ट टू में टेकिंग कर लीजिए x, दिस इज x + ऑफ p, दिस इज q x + ऑफ p, नाउ यू गेट 0, नाउ दिस इज x + p, नाउ x + q, फाइनल हो गया इसका। अब यहाँ पे 0 प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, नाउ यू गेट x = -p और x = -q आंसर। इसमें हम चेक करने वाली बात, चेकिंग तभी करना है जब वहां पर रूट है। मेरी बात समझिए, जब भी आपको रूट मिले वहां आपको चेक करने का लॉजिक लगाना है। तो ये भी 2 स्पेशल क्वेश्चन थे, इसको भी मैंने कर दिया। मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आने हैं वो आप लोग कर भी जाओगे, क्योंकि लास्ट ईयर इतना टफ था 9th में भी जो आप लोगों ने पढ़ा, उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आना। 2-3 स्पेशलाइजेशन था जो मैंने आपको कर दी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं लगाऊं उससे जरूरी ये नहीं है, जरूरी है कि आप कितना सीख पा रहे हो, बेटर क्या है वो जरूरी है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको टू द पॉइंट बात करूँ, ज़्यादा मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, वही करना है जो आपके लिए स्पेशल है। तो अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन का दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इससे ज़्यादा आपके यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। रूट वाले थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी 2-3-4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है वो आपका है श्री आचार्य, एक श्री आचार्य नाम के एक साइंटिस्ट थे, श्रीधरा आचार्य मेथड। उन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया, कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ रहे थे स्टूडेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। अब कुछ ऐसे भी आ गए जिनको करना ही मुश्किल हो गया। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी भी तरीके से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे लेट अस सी, दिस इज x² + ऑफ x + ऑफ 1 = 0। मैंने ये लिख दिया, सिंपल फॉर्म है। अब आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए, नहीं कर पाओगे। कोई मेथड नहीं इसको सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आप मिडिल टर्म्स कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ, नहीं कर पाओगे। ऐसे में श्रीधरा आचार्य उन्होंने एक फार्मूला बनाया। प्रूफ इसका नहीं आता है, इसलिए हम प्रूफ पे ज्यादा काम नहीं करने वाले, केवल क्वेश्चन पे काम करेंगे और डायरेक्टली फार्मूले पे काम करेंगे।
आइए देखते हैं पूरा पूरा फार्मूला। श्रीधरा आचार्यास कहते हैं इसको रूल। पहले तो नाम प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छा होना चाहिए, लोग इसका श्रीधराचार्य बोलते थे, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधरा आचार्य इसको कहते हैं। चलिए, दिस इज द फॉर्मूला, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, रूट के अंदर है पूरा पूरा, अपॉन 2 इंटू ए। ये है वो फार्मूला। ये एक तरह से ऐसा फार्मूला है जब कोई भी सारे जो रूल्स आपके फेल हो जाएंगे, लेकिन ये फेल नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ निकालेगा। तो इसको ब्रह्मा जी का अस्त्र माना जाता है कि ब्रह्म अस्त्र है, बहुत पावरफुल है, इससे ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। तो ये है इस फार्मूले में ये वाला पार्ट। अगर स्टूडेंट आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको एक बात मिल रही होगी, यहाँ हम लोगों ने डी पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये पढ़ा था। तो अगर इस फार्मूले का दूसरा मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, इसका छोटा फॉर्म, जो आपको आसानी भी हो जाएगी। इसका देखो प्लस माइनस लिखने का मेरा इनका लिखने का भी एक मतलब था कि इनके दो रूट्स हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है स्टूडेंट तो आप जानते हो इसके दो रूट्स निकलते हैं। एक होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक ये होगा, दूसरा वाला होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आपके दो रूट्स हैं, इन्हीं पे काम करना है। श्रीधराचार्य ने, अच्छा सारे कोटेशन आप जानते हो क्यों, ये इसी से लिया गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से लिया। ए वही है, a c a b c d वही सब हैं जो इनमें रखे गए। तो बहुत बड़ी इशू नहीं है जिनको हम बहुत ज्यादा इनमें परेशान हो कि भाई ये कैसे आ गया, कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको वैल्यू, हाँ एक बात बहुत स्पेशल है इसमें, इस फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए आपको रूट्स आने चाहिए, स्क्वायर रूट्स आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो स्क्वायर रूट्स पे आप पुरानी किताबें पढ़िए कैसे भी हो, लेकिन स्क्वायर रूट्स आपका बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इनके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तभी ओवरऑल आपको सॉल्यूशन मिलेगा और तभी आप इसका रिजल्ट निकाल पाओगे। इस पार्ट में जब भी इस क्वेश्चन, अब देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था एक्स स्क्वायर, अब आइए देखते हैं उसमें कैसे करते हैं, उसी क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन जानते हो स्टूडेंट, ये श्रीधराचार्य फार्मूला तभी होल्ड होता है, तभी लगाया जा सकता है जब डी की वैल्यू ये हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब जब डी रियल होगा तभी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। लेट अस सी, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, तो बात को समझिएगा मेरी बात। जैसे अभी मैंने लिखा था कि ये वाला, क्योंकि सारे क्वाड्रेटिक कोई जरूरी नहीं कि उनका सॉल्यूशन ही निकले, एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है बताओ 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। लेट अस सी d कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 0 b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो यहाँ पे आपको हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4, ना माइनस यहाँ पे आपको 3, ऐसे ऐसे मिल जाएगा। ओ फाइनली यू कैन से दैट d क्या है, ये हटा दो यार, ये हटा दो, ये नहीं लगाना था मैंने, इसको रूट का हाथ लगा दिया, ये रूट का जरूरत नहीं है ना, रूट फालतू में लगा दिया, यहाँ पे रूट की जरूरत नहीं, ये सॉरी ये d की वैल्यू फ्रेंड 0 से छोटी आ गई, तो अब है तो ये क्वाड्रेटिक, तो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ d ने ये डिसाइड कर दिया कि इसका नो सॉल्यूशन इन रियल, ध्यान रखिएगा इन रियल। वैसे तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन रियल फॉर्म में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, इमेजिनरी में होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मिलेगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी रियल के लिए ये सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। तो आपका जो हाई स्कूल का सिलेबस है वो रियल का ही है, तो वहां पे अगर इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मामला ये क्लोज हो जाता है, फिर आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा लिख देना है नो सॉल्यूशन। अब आप देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक कोई भी हो, जरूरी नहीं उसका सॉल्यूशन आए रियल के फॉर्म में, आपको रियल ही चेक करना है, याद रखना। तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होने वाला, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के इसको
लगाया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे 11th में, वहां पे इसको सॉल्व किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के बाद। तो जब भी इस टॉपिक को हम लोग देखें तो ऐसे क्वेश्चंस में मिलते हैं ज़्यादातर। अब इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस पहले मैं बेसिक देखता हूँ, फिर मैं इसके डेप्थ में जाऊँगा। और डेप्थ में आज तो हम लोग केवल बेसिक बातें देखेंगे कि कैसे हम लोग इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस हाफ 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, और आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए यूजिंग फार्मूला। अगर आप देखो स्टूडेंट, अगर बुक में लिखा है यूजिंग फार्मूला या क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप नॉर्मल मेथड फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, तो आपको यूजिंग ही यूज करना होगा, याद रखना। लेट अस सी, ए यहाँ 3 है, बी यहाँ आपका -4 है, सी आपका -4 है। लगाइए, +4 प्लस -4 डी स्क्वायर 4 इंटू ए, सी की वैल्यू -4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A3। दिस इज +4 प्लस -100, यहाँ पे आपको 16 मिला, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ -48 48 6। दिस इज 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 60 5 6। बात समझ में आई? सॉरी, 48 से 8 से 14 64। अब देखिए स्टूडेंट, दिस इज 4 प्लस माइनस 8 बाई 6। जब भी आप पॉजिटिव लेंगे, दिस इज 4 प्लस 8 बाई 6, 12/6 मतलब 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 8 बाई 6 इसका मतलब -4/6 ये आता है, -2/3 ले सकते हो। ये आपका आंसर, ये दोनों आंसर हो गए इसके। सीधी सी बात है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे बहुत कुछ काम करना है, जिसका स्पेशल पॉइंट है, इस पे मुझे काम करना है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। पहले मुझे यूज सीखना है कि भाई श्रीधराचार्य लगेगा कि नहीं लगेगा, या कैसे कैसे इसको हम लोगों को लगाना है, तो फिर उसके बाद तब आगे हम लोग बात करें कैसे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन इसका जो स्पेशल है वो 2 क्वेश्चन है। पहले मेरी बात समझिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है करेक्ट टू डेसिमल का, करेक्ट टू डेसिमल निकालना होता है। दूसरा आता है, मतलब इसमें बोलेगा करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस की बात करेगा, और करेक्ट टू अगला जो आपको कहेगा सिग्निफिकेंट। फिगर, इसमें भी प्लेसेस की सिग्निफिकेंट फिगर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है। मामला क्या है, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस बोलेगा, 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो बहुत ही स्पेशल है, या तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सिग्निफिकेंट आप लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में भी 11th में जब पढ़ोगे वहां पे मिलता है प्रॉपरली, लेकिन हम सिग्निफिकेंट पहले अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल डेसिमल वाला सीखेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग सिग्निफिकेंट पे काम करेंगे। सिग्निफिकेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप समझिएगा। और यहाँ से आप स्टूडेंट उठा के देख लीजिए, कोई एक ऐसा साल नहीं रहा है जहां से यहाँ से क्वेश्चन टेक न किया। अगर आपने यूजिंग फार्मूला पढ़ना है तो ये दोनों क्वेश्चन बिना पढ़े हुए आपका यूजिंग फार्मूला पढ़ना बेकार है। तो प्रॉपर मान के चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना 101% श्योर। तो इसको, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इन पे हमको प्रॉपर वर्क करना चाहिए। और अब आप एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेसिमल वाला मैं एक दिखाई दे रहा हूँ। डेसिमल सिंपल भी है, वो आप पहले भी करते आए हो, वो आप कर ले जाओ। जैसे आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन है 3x² - x - 7 = 0, ये दे दिया गया, और आपसे ये कह रहा है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल।
आपसे कह दिया कि 2 डेसिमल निकालिए, डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना है। ये बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन करिए। नॉर्मल इसको आप सॉल्व करोगे, x इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +1 ± √1 - 4 इंटू a इंटू सी का मतलब -7/2 टाइम्स ऑफ a, 1 प्लस माइनस यहाँ पे आपको 1 प्लस 84/2 फाइनल हो जाएगा 1 प्लस माइनस √85। ओके भाई, यहाँ तक तो तुम आ ही जाओगे। यहाँ तक आने के बाद, अच्छा सॉरी यहाँ A3 है यार, मैंने तो यहाँ 3 था, यहाँ 3, तो यहाँ आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ तक आ गए हो, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक आप सिग्निफिकेंट में भी यहीं तक लगाओगे, उसके बाद डेसिमल तक भी यहीं तक लगाओगे। यहाँ से दिमाग आपको लगाना है कि कैसे करना। सबसे पहले देखिए, अगर मैं सिग्निफिकेंट की बात नहीं हो रही, ये मैं करूँगा कल स्पेशल डे, क्योंकि इससे पहले मुझे टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट बनाना है कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, उसके बाद ही आप इसको लगा पाओ। तो आज जो मुझे बात करना है केवल डेसिमल प्लेसेस पे बात करना है। स्टूडेंट देखिए, आप देखिए यहीं पे मैंने जो कहा था कि आपको रूट्स आने चाहिए, रूट्स निकालना है। अगर आपको रूट्स निकालना आ रहा है ना, तभी आप समझिए इसको लगा पाओगे। यहाँ पे जो माइनस ऑफ ये आपका 85 है ना, इसका रूट्स आपको निकालना आना चाहिए। लॉन्ग मेथड किसी भी तरीके से, लॉन्ग मेथड ही है वही, तो आप निकालोगे तो 9.219 आएगा। देखिए 2 डेसिमल तक की बात कह रहा है, 2 डेसिमल की बात कर रहा है, तो आप 3 डेसिमल तक निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। अगर जितना कह रहा है ना उससे एक ज्यादा। अब ये मुझे मिल गया, अब आपने वैल्यू रखना और आपको 2 डेसिमल तक इसको राउंड अप करके लिखना है। चलिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखना। लाइट जा चुकी है, 1 मिनट थोड़ा प्लीज 1 मिनट सपोर्ट करिए आप लोग। ये क्वेश्चन मैं खत्म करूँगा कि मैंने शुरू कर दिया है, तो प्लीज 1 मिनट बस एक ऑफ कर दूँ। लाइट एक्चुअली जा चुकी है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करा के ही रहूँगा क्योंकि लास्ट बचा हुआ है। देखिए अगर मैंने पॉजिटिव टेक किया तो दिस बिकम्स x प्लस माइनस 9.219 अपॉन 6 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 10.919 अपॉन 6, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अभी आपने इसको जब सॉल्व किया तो फिर 1 मिनट, हाँ अभी आप जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपको आंसर मिलेगा जो भी आए 6 आ जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आएगा बताइए। 6 4 डेसिमल यहाँ लग गया, 42 हो गया। और फिर उसके बाद स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि आगे जाने के लिए इनमें दिक्कत है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ क्या कर देना बताओ, नहीं 6 से करो, 4 आ गया, 42 हो गया, 36 हो गया, 36 6 9 आ जाएगा आई थिंक। उसके आगे जो भी है एक बड़ा नंबर आएगा, या मुझे लग रहा है 54 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है आगे भी आपको 9 ही मिलने वाला है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 1.70। ये आपने राउंड अप कर देना है, लेकिन आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करना है। तो स्टूडेंट आपके बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेस लेना है, जबकि ये 9 थे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1.70। ऐसे जब आप माइनस करने वाले हो तो वहां पे आपको इसका जो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा वो माइनस करने पे 2 डेसिमल तक कर देना है, तो आपको मिल जाएगा -1.37। आंसर आपका ये हुआ, और ये सिग्निफिकेंट फिगर ही आपका स्पेशल है। ये तो आप 2004 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी हमने आपको कराया है, ये आपने पिछले साल सिग्निफिकेंट डेसिमल वाला बहुत बार पढ़ा है, लेकिन सॉरी ये डेसिमल वाला सिग्निफिकेंट ही नया है। लेकिन सिग्निफिकेंट हम प्रॉपरली पूरा एक वीडियो बनाएंगे और पूरा करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको 100%